मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां और तकलीफ़ें तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचता कि उसको कैसे जीवन जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, घर परिवार बच्चे सब हो गए। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं, और संसार की तमाम वस्तुएं जुटाने में ही अपने इस अमूल्य समय को नष्ट कर दिया। मनुष्य को जीवन मिला था प्रभु का होने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उस मनुष्य देह को पा करके मनुष्य अपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। देवताओं के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पा करके ही भक्ति का पूर्ण आनंद, संतों का सत्संग प्राप्त होता है। संतों के सत्संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक की जागृत होती है, और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और फिर प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से ही मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रीत होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी समय सत्संग में बिताता है, जितने समय तक ईश्वर की भक्ति करता है, वही समय उसका लेखे में लगता है। सत्संग में दिया गया समय ही सफल होता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग का महत्व इसलिए और भी अधिक हो जाता है क्योंकि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक यात्री किसी अनजान गांव में जा पहुंचा। जब वो उस गांव के शमशान भूमि के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां की पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई मृतक लोगों की आयु देखकर बहुत अजीब लगा। किसी पत्थर पर 6 महीने लिखा था तो किसी पर 10 साल और किसी पर 21 साल। उसे ये देखकर लगा कि इस गांव के लोग तो बहुत अल्पायु होते हैं और यहाँ इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस विचार से वो बहुत हैरान था। गांव पहुंचा तो लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया। गांव के लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थे। कुछ दिन वहां रुकने के बाद भी उसके मन में डर समाया रहा कि अगर वो यहाँ ज़्यादा समय रुकेगा तो उसकी भी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा जीवन नहीं जीते। इस भय से उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जब गांव वालों को ये पता लगा कि वो जाने का विचार कर रहा है तो वे लोग बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है या उन्होंने उस व्यक्ति का ठीक से ध्यान नहीं रखा। वे सभी उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे उसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, भाई, मैंने आपके गांव के शमशान में देखा है कि यहाँ के सभी लोगों की आयु बहुत कम है और मुझे डर है कि यहाँ रह करके मेरी भी मृत्यु जल्द हो जाएगी।
ये सुन करके सभी गांव वाले जोर से हंस पड़े। एक बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, भैया तुमने शायद किताबी ज्ञान तो पढ़ा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की तुम में बहुत कमी है। तुमने ये नहीं देखा कि हमारे गांव में कोई लोग 60 साल, कोई 80 साल तक, कोई 100 साल तक की भी उम्र जीते हैं। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ के लोग कम जीवन जीते हैं? उस व्यक्ति ने अपनी उलझन दूर करने के लिए शमशान भूमि की पत्थरों पर लिखी हुई लोगों की उम्र का जिक्र किया और पूछा, फिर यहाँ के लोगों की इतनी कम उम्र में मृत्यु क्यों हो जाती है? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, हमारे गांव में एक विशेष परंपरा है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति की उम्र निकाली जाती है कि उसने अपने जीवन का सत्संग में कितना समय बिताया। जब से नाम दीक्षा लेकर के उसने भक्ति शुरू की होती है, वही समय उसकी आयु का गिना जाता है। उसके जीवन का वही समय सार्थक होता है जो उसने सत्संग और ईश्वर की भक्ति में बिताया होता है। हम उसी समय को जोड़ते हैं और वही वास्तविक आयु पत्थरों पर लिख देते हैं, क्योंकि मनुष्य की असली उम्र भी वही होती है जो उसने भक्ति और सत्संग में बिताई हो। बाकी सारा समय तो मोह माया और सांसारिक व्यस्तताओं में चला जाता है, जिसे हम असली उम्र नहीं मानते। ये सुनकर के उस व्यक्ति की सारी शंकाएं दूर हो गईं। उसने महसूस किया कि इस गांव की परंपरा कितनी गहरी और ज्ञान से भरी हुई है। यहाँ के लोग वास्तविक जीवन को भक्ति और सत्संग के माध्यम से मापते हैं, न कि सांसारिक उपलब्धियों और साधारण जीवन के जिए गए सालों से। उसने ये भी समझा कि असली आयु वो नहीं है जो शरीर के हिसाब से नापी जाती है, बल्कि असली आयु तो वो है जो भक्ति और सत्संग के समय में बिताई जाती है, वही असली आयु होती है। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से उस व्यक्ति ने महसूस किया कि जीवन का असली सार तो ईश्वर की भक्ति और सत्संग है। सत्संग तो वो माध्यम है जो व्यक्ति को सच्ची चेतना और उसको सच्चा दृष्टिकोण प्रदान करता है। सांसारिक मोह और भ्रम में जीने के बजाय जो व्यक्ति सत्संग और भक्ति के माध्यम से अपना जीवन जीता है, वही असली आनंद और शांति को प्राप्त करता है। सत्संग ही जीवन को सही दिशा और गति प्रदान करता है, और इसके बिना मनुष्य का जीवन मोह माया में ही उलझ करके रह जाता है। सत्संग का महत्व इसीलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि वो हमें प्रभु से जोड़ करके रखता है। जो व्यक्ति सत्संग में अपना समय बिताता है, वह भगवान के सानिध्य में रहता है और उसकी आत्मा को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, सत्संग न केवल हमारी आत्मा को जागरूक करता है, बल्कि ये हमें सांसारिक दुखों, तकलीफों और कष्टों से भी बचाता है। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार समझा कि ईश्वर से फरियाद करने से ज़्यादा जरूरी है भगवान को सच्चे दिल से याद करना। अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करेंगे तो बिना फरियाद के भी हमारे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और उसी दिन से उस व्यक्ति ने गांव को छोड़ने का विचार त्याग दिया और उसी गांव की भक्ति और सत्संग के माहौल में रहने का निश्चय किया। उसने ये समझ लिया कि जीवन का असली अर्थ केवल सांसारिक चीज़ों में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सत्संग में है। अगर असली खुशी और शांति भक्ति से मिलती है तो वही समय वास्तव में मायने रखता है और वही समय लेखे में लगता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग में आने से मनुष्य का मन निर्मल होता है और वो मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर अर्थात सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है।